हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल रेगुलेशन, जो कि ब्लॉक 2 का आपका चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एस फेज ऑफ सेल साइकिल, और फिर उसके बाद G1 फेज पढ़ेंगे सेल साइकिल का, G2 फेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एस फेज ऑफ सेल साइकिल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, या सेल साइकिल का रेगुलेशन किस तरह से होता है एस फेज में, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। The S phase or the synthesis phase is a critical stage in the cell cycle where DNA replication occurs. It is part of interphase, the period between cell division। यानी कि जो S phase है या जो synthesis phase है, ये एक critical stage है सेल साइकिल की, राइट, जहाँ पर DNA का जो रेप्लिकेशन होता है वो देखा जाता है। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द इंटरफेस, द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन। ये क्या है, इंटरफेस का पार्ट होता है, जो कि सेल डिवीजन के बीच का ही एक पीरियड होता है। नाउ इवेंट्स ऑफ द एस फेज। एस फेज की अगर हम इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, राइट। द सेल्स डीएनए इज कॉपीड रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो सेल का डीएनए है वो कॉपी होता है, और उससे 2 आइडेंटिकल कॉपी बनाता है वो हर क्रोमोसोम की, ठीक है, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। सेकेंड इवेंट में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, मीन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। जब डीएनए का जो अमाउंट डबल होता है, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स दी सेम। यानी कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं वो सेम रहते हैं, बस डीएनए डबल हो जाता है। थर्ड में सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। तो इसमें जो एनिमल की सेल्स है, यानी कि जो सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेटेड होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एनिमल्स की सेल्स में सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज सेल प्रोलिफरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ स्टेप में सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, और जो भी एंजाइम्स नीड होती हैं, उनको आवश्यकता होती है एंजाइम्स की डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उनका इस्तेमाल कर देती है। ठीक है, तो ये चारों इवेंट एस फेज में होती हैं। पहले डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, फिर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, और फिर सेल का प्रोलिफरेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस। उसके बाद आता है हमारा चेक पॉइंट मैकेनिज़्म। ठीक है, चेक पॉइंट मैकेनिज़्म क्या होता है, S1 फेज़ के दौरान यहाँ पर एक चेक पॉइंट मैकेनिज़्म होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट और एरर फ्री है या नहीं है, राइट। चेक पॉइंट मैकेनिज़्म से बस ये चेक किया जाता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन किया गया है वो कंप्लीट और एरर फ्री है या नहीं है। फिर एस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज अ क्रिटिकल इंटरवल इन द इंटरफेस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। यानी कि जो ये एस फेज है ये बहुत ही क्या है, क्रिटिकल इंटरवल होता है इंटरफेस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अब इसी पूरे को हम एक बार समझ लेते हैं एक चार्ट की फॉर्म में। देखिए, एस फेज में 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट इज क्रुशियल पीरियड ड्यूरिंग इंटरफेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एस फेज क्या है, क्रुशियल पीरियड है इंटरफेस के दौरान डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद ये करता क्या है, प्रिपेयर्स द सेल फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। पर्टिकुलरली ये सेल को प्रिपेयर करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, जैसे कि माइटोसिस में करता है, स्पेशली फॉर माइटोसिस। ठीक है, एंड सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल्स। उसके बाद इसकी जो सेल्स होती हैं उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन
ट्रांसमिट हो जाता है किसमें, डॉटर सेल्स में, ठीक है। सो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल्स, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट हो जाती है। एंड एस फेज का दूसरा पार्ट में टाइटली रेगुलेटेड, यानी ये जो फेस है पूरा एस फेस, ये टाइटली रेगुलेटेड होता है, कंट्रोल्ड होता है, और इसका एम क्या होता है, एम फॉर एक्यूरेट डुप्लीकेशन, कि जो डुप्लीकेशन हो रहा है सेल्स का वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई एरर ना हो, एंड देन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग फिडिलिटी, और इस तरह से फिडिलिटी को मेंटेन करने में एक स्पेशल रोल प्ले करता है, एंड इंश्योर्स फिडिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल की इंटीग्रिटी को और फिडिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस फेज, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम G1 फेज या गैप 1 फेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।